नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज की क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ऑट टू का प्रयोग। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और देखिए आज ऑट टू का प्रयोग। आपने इससे पहले कहीं ना कहीं किसी से पढ़ा होगा और आज हम पढ़ाएंगे। आप एक ही बार में इतना सीखेंगे, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं तो आज ऑट टू का प्रयोग। और एक बार पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे एक थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल सके। आइए बात करते हैं तो ऑट टू का प्रयोग, यानी ऑट टू का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, क्यों करते हैं, तो हम बात करेंगे। एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऑट टू का अर्थ, यानी जो ऑट है उसका अर्थ क्या होता है, तो ऑट के अर्थ दो अर्थ निकलते हैं, एक तो अवश्य और एक अवश्य ही अवश्य चाहिए। वो चीज़ जो हमें बहुत ही ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग है, आवश्यकता है, तब वहाँ हम ऑट का प्रयोग करेंगे। और स्टेप के हिसाब से हम बता के चलेंगे कि ऑट ही क्यों लगाया और शुड क्यों नहीं लगाया, हमने वुड क्यों नहीं लगाया। तो बात करते हैं हम, या मस्ट क्यों नहीं लगाया, तो बात करेंगे भाव की। यानी ऑट का जो अर्थ होता है वो अवश्य या अवश्य ही चाहिए, लेकिन ये वाक्य में हमें दिखाई नहीं देगा। वहाँ जब हम मस्ट का प्रयोग कर रहे थे तब वहाँ अवश्य चाहिए दिखाई देगा, लेकिन यहाँ भाव ही प्रकट होगा जिसे हम देख नहीं सकते हैं। कह सकते हैं वहाँ हमें आवश्यकता महसूस होगी। इसका भाव होगा जो पूर्णता से, यानी दृढ़ता से, स्ट्रॉन्ग, स्टेबिलिटी, मजबूती के साथ प्रयोग हो रहा होगा किसी वाक्य में, तभी हम वहाँ ऑट टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा उसमें कर्तव्य। यदि आपका कोई कर्तव्य है तो आप एकदम स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना अपना एक कर्तव्य होता है। एक टीचर का कर्तव्य होता है कि किसी बच्चे को यानी स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ा सके, तो वो भी क्या है, स्टेबिलिटी है। एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सके, वहाँ भी ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बच्चे का, यानी कह सकते हैं हम कि एक बच्चे का भी क्या जो कर्तव्य है कि अपने माता पिता की यानी बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए उसे, वो भी क्या है, एक कर्तव्य है। तो आइए बात करते हैं कर्तव्य के बारे में, यानी ऑब्लाइगेशन होता क्या है कर्तव्य। या तो हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं आपके लिए, उसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला वाक्य है, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ हम बात आ गई, या तो हम छोटे हैं यानी छोटे ही रहेंगे, तो जब हम छोटे हैं तो हमें क्या है, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना होगा। तो क्या ये हमारा एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य बनाने की। तो सबसे पहले जब वाक्य बनाएंगे तो हम चेक करेंगे कि वाक्य में दिया क्या है, पूछा क्या गया है, उसी प्रकार से बना देंगे। यहाँ अंत में जैसे चाहिए आया है तो हम यहाँ शुड का प्रयोग नहीं करना है, या अवश्य आ जाए तो वहाँ मस्ट का प्रयोग नहीं करना है। वाक्य का सेंस समझेंगे, वाक्य में पूछा क्या है, दिया क्या गया है, उसी हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे। तो हम वाक्य कंप्लीट करने से पहले बताना चाहेंगे कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमारी क्या एक ड्यूटी है, कर्तव्य है। पहला स्टेप हमारा यही है। यहाँ क्या है कि यहाँ अवश्य भी नहीं आया है, नहीं अवश्य चाहिए आया है, खाली हमें आया है हमारे वाक्य के पीछे चाहिए। तो क्या है, ये बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी है, दृढ़ता है, वो हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसलिए हम यहाँ ऑट टू का प्रयोग करेंगे। ऑट टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो वाक्य बनेगा वो इस प्रकार कंप्लीट होगा, बी ऑट टू यानी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ओबे अवर, अपने बड़ों की, अवर एल्डर्स। और इस प्रकार ये वाक्य पूरा कंप्लीट होता है। पहले एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। हमें अपने यानी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य यानी ड्यूटी है। यहाँ ना तो वाक्य में अवश्य आया है,
ना अवश्य चाहिए पूरा आया है, लेकिन वाक्य में क्या आया है, चाहिए। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो वाक्य बनेगा वी ought टू ओबे अवर एल्डर्स। इस प्रकार ये वाक्य कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यदि आप किसी देश के नागरिक हो तो आपकी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, आपका जो दायित्व है वो है आप अपने देश से प्रेम करें, न कि देश की भावना रखें। तो यहाँ भी ought to का प्रयोग होगा और वाक्य बनाएंगे हम कि वी ought to, यानी क्या करना चाहिए हमें, लव। तो वी ought to लव अपने, यानी अवर, देश से तो कंट्री, और ये वाक्य भी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की, जहां हमने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है, उसमें दिया गया है उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार वाक्य है कि उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए, यानी यहाँ बात शर्म आनी चाहिए। उसने जो किया है उस पर क्या करनी है, उसको शर्म करनी है। उसकी जो यहाँ क्या कर्तव्य है उसका भी, कि भाई जब कोई गलत काम हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं आ रही है तो कैसा है, कोई बंदा बेशर्म है। तो यहाँ जब वाक्य बनाएंगे तो वाक्य को देखेंगे कि वाक्य में है क्या और दिया क्या है, तो उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। उसका भी क्या बनेगा, एक कर्तव्य बनेगा अगर उसने कोई गलत कार्य किया है। तब हम वाक्य बनाएंगे कि ही ought टू क्या करना है, उसको आनी चाहिए। तो यहाँ हम बी का प्रयोग कर सकते हैं, ही ought टू, यानी सेम्ड कह सकते हैं, SHAMED, ही ought टू बी सेम्ड। फिर आगे बनाएंगे, क्या करेंगे कि अपने किए पर, यानी ऑफ, अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। तो ही ought टू बी सेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी क्या, फॉर हिज मिसडीड, यानी उसने जो गलत कार्य किया है उस पर उसे क्या आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और इस प्रकार ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। एक बार इस वाक्य को दोबारा देखेंगे कि उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए, यानी उसको शर्मिंदा होना चाहिए कि जैसे उसने जो कार्य किया है, यानी जो उसका जो कर्तव्य था वो नहीं किया तो गलत चला गया। तो वाक्य बनाएंगे ही ought टू बी ashamed ऑफ हिमसेल्फ फॉर हिज मिसडीड, उसने जो गलती की है उसके लिए उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए। अगला स्टेप लेते हैं हम, कि अगले स्टेप में बात करेंगे हम, अब हम यहाँ बात करेंगे कि इससे पहले, यानी कि ought टू है, ought टू का प्रयोग किसी भी वाक्य में अवश्य या अवश्य चाहिए नहीं आया है, लेकिन क्या आया है कि उसमें कर्तव्य होना चाहिए, यानी मजबूती के साथ कोई कार्य हो रहा है तो वो अवश्य ही होना चाहिए, जब ही हम ought टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्टेप है हमारा अधिक संभावना। यदि किसी वाक्य में, वाक्य के अंत में चाहिए आया है और हमारी 100% कह नहीं सकते, यानी 99% कोई संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, तो हम स्ट्रॉन्गता के साथ, यानी एकदम दृढ़ता के साथ, तब हम यानी ought टू का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अधिक संभावना के साथ ought टू का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिनके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है हमारा, यानी हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, यानी यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, बात संभावना की चल रही है। तो यहाँ भी क्या है कि हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, एक संभावना व्यक्त की जा रही है मैच जीतने के लिए। तो वाक्य बनाएंगे हम कि अवर टीम, हमारी टीम को, यानी अवर टीम ought टू क्या करना है कि मैच जीतना है, यानी विन अ मैच, हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए। तो यहाँ पर जो संभावना है, तो संभावना को देखते हुए हमने क्या किया, ought टू का प्रयोग किया है। अब बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मेरे पिताजी को अपने कार्यालय में होना चाहिए। यहाँ भी क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है,
जो पिताजी का जो कार्यालय है उसमें होना चाहिए किनको, पिताजी को। तो यहाँ जब संभावना यानी 99% संभावना है कि पिताजी अगर किसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं तो वही होना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। तब ought to का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनाएंगे कि मेरे पिताजी को, यानी माई फादर ought to be in his office। इस प्रकार ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। तो अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ भी कोई ना कोई यानी थोड़ी बहुत संभावना नहीं, 99% संभावना है कि तुम्हें रोज पढ़ना, यानी तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। क्या है कि तुम्हारे लिए बहुत ही संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना जरूरी है तो क्या करना होगा, हमें रोज ही पढ़ना होगा, ना कि एक दिन पढ़े दूसरे दिन किताब बंद कर दी और फिर आराम से घूमने चले गए। तो क्या होगा, जो हमने सीखा है वो हमारा क्लियर चला जाएगा, यानी साफ हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ भी संभावना है कि तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, तुम्हारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है। इससे पहले हमने बताया कि तुम्हारी जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो तुम्हें करना चाहिए। तो यहाँ भी ought to का प्रयोग होगा। जैसे जब आप वाक्य को बनाएंगे तो you ought to read daily, और इस प्रकार ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। एक बार दोबारा से रिवाज कर लेते हैं। जो ought का अर्थ होता है वो होता है अवश्य या अवश्य चाहिए, लेकिन अवश्य किसी भी वाक्य में हमें दिखाई नहीं देगा, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हम ought to का प्रयोग करेंगे। तो हमने पहले बताया था कि किसी भी वाक्य में कर्तव्य आया है या ड्यूटी है तो वहाँ हम ought to का प्रयोग करेंगे। दूसरे स्टेप में हमने बताया है कि अधिक संभावना यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, संभावना व्यक्त की जा रही होगी, तब वहाँ पर हम ought to का प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल था, यानी है कि हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, यह संभावना व्यक्त की जा रही है, या किसी ने कहा होगा कि हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए। तो अवर टीम ought to win अ मैच, यानी एक मैच, यानी कोई भी हो सकता है, एक ए नहीं दिया है तो ए नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, जिसमें मेरे पिताजी को अपने कार्यालय में होना चाहिए। यहाँ भी संभावना है, यानी 99% तो क्या है, संभावना। तो यहाँ भी हम ought to का प्रयोग कर रहे हैं कि माई फादर ought to be, यानी होने के लिए हमने भी लगाया है, इन हिज ऑफिस, पिताजी को अपने कार्यालय में होना चाहिए। अगला हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। क्या है, हमारी ड्यूटी है कि हमें रोज पढ़ना है, एक अच्छा नागरिक बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बात करते हैं बनाने की, तो you ought to read daily। इस प्रकार से हमारा ये आज का जो ought to का प्रयोग था वो कंप्लीट होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आने वाली जो वीडियो हैं वो आराम से आप देख सकें। आज की क्लास में इतना ही।